देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो चेयरमैन नगर पालिका में बनाया सैनी समाज का, उससे भी नाराजगी पैदा कर ली, उससे भी अनबन हो गई, तो उस समाज से कुछ आता नजर नहीं लगा, तो उन्होंने गुर्जर समाज की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, पर हो नहीं पाएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और वो व्यक्ति सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम में 3 बार बदल जाता है। आज के 10 दिन पहले तक, या यूं कहूं कि 2013 के चुनाव के बाद से लेकर और पिछले 15 दिन तक लगातार मेरा सरकार से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं, व्यक्ति विशेष का नाम लेकर मंत्री के पद तक पहुंचने वाला व्यक्ति जिसने हमेशा कहा मैं मात्र और मात्र गहलोत साहब के साथ हूं, उनकी सरकार बनाना चाहता हूं। मेरे पास वो एविडेंस भी हैं जब उन्होंने कहा था मैं किसी कांग्रेस को बचाने नहीं आया, मैं राजस्थान में सरकार गहलोत साहब की बनाना चाहता हूं, उसको स्थायी रखना चाहता हूं। क्या हो गया कि मात्र 3 दिन के अंदर छोटी सी चर्चा चलते ही और गहलोत साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चलते ही पलटी मार दी और मैं पायलट साहब के साथ रहना चाहता हूं। पर जिस मकसद से वो जाना चाह रहे हैं उस समाज की आप बातें सुनिए, सोशल मीडिया में उनके कमेंट सुनिए कि मर भी जाएंगे तो ये आपकी बात को पूरा होने देंगे नहीं। हम जानते हैं आपने क्या क्या किया है, अभी मदन मणकस की हत्या को हम लोग भूले नहीं हैं, और आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं, क्योंकि आप मात्र और मात्र ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अब आपको लगने लगा है क्योंकि उन्होंने जो चेयरमैन नगर पालिका में बनाया सैनी समाज का, उससे भी नाराजगी पैदा कर ली, उससे भी अनबन हो गई, तो उस समाज से कुछ आता नजर नहीं लगा, तो उन्होंने गुर्जर समाज की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, पर हो नहीं पाएगा। देखिए ये चीजें होती हैं राजनीतिक स्थायित्व के लिए, वो होती है क्षेत्र के विकास के लिए। वो मात्र अपना और अपने पुत्र का और अपने परिवार का विकास देखना चाहते हैं। उन्हें मात्र अपना भला कैसे हो सकता है, वोट कैसे मिल सकता है, इस प्रकार की बातें अब आधुनिक प्रजातंत्र में चलने वाली है नहीं। ये तो उदयपुर वाटी है, यहाँ खून पहले भी बहा है, यहाँ खून के कतरों के बिना कभी न्याय मिली नहीं। वो चाहे रामदेव जी हो, कर्णीराम हो, और चाहे आज भी हो, चाहे भाई मदन मणकस का मामला हो, चाहे महावीर झाझरिया का मामला हो, इंसानों की हत्याएं जब जब भी हुई हैं, उदयपुर वाटी ने इतिहास बदला है। और आज भी उदयपुर वाटी का बच्चा बच्चा इस जागृति को पैदा करने के लिए और बिल्कुल उन्मुक्त रूप से अपने आप को आगे ला रहा है, और जो वो चाहते हैं वो होने देंगे नहीं। और उनकी जो भावना है, मनसा है कि मैं इस समाज को इकट्ठा कर लूँ, उस समाज को इकट्ठा कर लूँ, मैं कभी दूध देने वाली भैंस उनको चाहिए, कभी बकरियां उनको चाहिए, वो जमाना चला गया। उदयपुर वाटी की जनता भैंस और बकरियां नहीं बनना चाहती, ये मानव रहना चाहते हैं, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये उन्मुक्त रहकर अपनी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं, और ये उनका अधिकार है कि सरकारें जैसे भी किसी की बने। ये भानुमति के कुनबे वालों सरकारों में अब लोग विश्वास नहीं करते, अब लोग ऐसी सरकारों में विश्वास करते हैं जो सरकारें विकास करें, जिनकी बात पे कोई जिनकी अपनी कोई जबान हो, जिनकी कथनी और करने में फर्क नहीं हो। ये तो है ही उनके साथ जिन्होंने यहाँ सरकार बनाने से पहले, आने से पहले कहा था 10 दिन के अंदर सारा कर्जा माफ कर देंगे, उनके साथ रहे। अब चूंकि चुनाव आने वाला, इन बातों का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए उन पलटी मार दी। अब उनके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। अब राजेश पायलट जी के भी करे, 2 दिन से वापस काम ढीला है। वो राजेश पायलट जी वाला भी जैसे उनको काम धर्म दिखा, अब किसी ना किसी की राय में घूमते हो रहेंगे, दिल्ली गए हैं कि जयपुर गए, भैया बताओ अब क्या बोलना है। ऐसे लोगों की क्या तो आप चर्चा करते हो, क्या उनकी बात करते हो। इनसे न क्षेत्र का भला हो सकता है, न हमारा विकास हो सकता है। हम तो आज यही मुद्दा उठाना चाहते हैं कि कुछ करने वाले नहीं, हमारे जिलों को आप बनाएं, छोटा बनाएं तो स्वरूप ऐसा बनाएं कि जो लोग उनमें रहना चाहते हैं वो रहें, जिनको नहीं कहीं और दूर अलग रहना है वो अलग रहें, पर अपने अपनी भावना के, अपने अपनी मनसा के अनुसार रहें और अपने विकास का काम करें। ये सारे नौजवान जिस बात को मुद्दा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो विकास का काम करना ही है। वो तो हमेशा जनता क्या चाहती है ऐसा काम करती आई है, पर आज तो सब लोग, हम लोग मिलकर, ये शहीद भगत सिंह संघर्ष समिति हमारे साथ है, ये सारी अलग अलग मरुस्थल का काम देखने वाले और प्रदेश की बात करने वाले जयंत जी मोंड हमारे साथ हैं, जेपी मेहला जी हमारे साथ हैं, ये दारा सिंह जी जो कभी SIFI में हुआ करते थे। इस बात में हम सब लोग मिलकर इस बात के खिलाफ हैं कि नीमका थाने का जिला का स्वरूप जैसा सरकार और क्षेत्रीय विधायक और नीमका थाने के विधायक चाहते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा होना चाहिए जैसे यहाँ की जनता और ये सारी टीम चाहती है। उस सरकार में बहुमत सरकार ने ऐसा कर दिया तो फिर आगे की आपकी क्या रणनीति होगी उसको लेकर? प्रजातंत्र है मित्र, प्रजातंत्र में सरकार अपनी मर्जी से कर दे।